प्यारे बच्चों, हाउस द जोश। जोश हाई रखना है, होश के साथ जोश। पढ़ाई करनी है मस्ती से, एंजॉय के साथ। पढ़ाई पढ़ने की चीज़ नहीं होती है, एंजॉय करने की चीज़ होती है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मुझे पता चल गया ये टॉपिक चैप्टर 4, और चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन। इसमें 2 पॉइंट आज हमें पढ़ने हैं। ये दोनों पॉइंट हैं, एक रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है और मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल हम लोग ग्राउंड से ग्राउंड पर, हाइट से नहीं, इंक्लाइन प्लेन से नहीं, ग्राउंड से ग्राउंड पर प्रोजेक्टाइल हो रहा है। मतलब ये प्रोजेक्टाइल, ये वाला प्रोजेक्टाइल है ग्राउंड से ग्राउंड पर। ये वर्टिकल आपने बनाया, इसको कन्वीनियंस के लिए इसको वाई एक्सिस लेते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये ओरिजिन ले लेते हैं और यू स्पीड से थ्रो करते हैं, थीटा एंगल पर इसको ले लेते हैं। तो ये डायग्राम सब में तो कॉमन था, आपको पता ही है। अब रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल में ये रेंज होता है जो मैक्सिमम, ये जो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ना, नेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये रेंज होता है और ये मैक्सिमम हाइट होती है प्रोजेक्टाइल का। ये समझना है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक का जब आता है ना, तब रेंज जो कि हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो रेंज हो गया। तो रेंज आर रेंज हो गया ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब ये आर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कवर होता है। यू का इधर की तरफ कंपोनेंट होगा, मतलब इसका रिजॉल्व पार्ट यू कॉस थीटा इधर होगा और इसका हो जाएगा यू साइन थीटा वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल की वजह से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होगा। तो यू कॉस थीटा की वजह से ये आर कवर होता है। मीन्स आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टोटल टाइम टी। और टोटल टाइम क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका आपको अच्छी तरह पता होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला था, 2u साइन थीटा बाई जी। याद रखिए, यहाँ से यहाँ तक का u साइन थीटा बाई जी था, फिर यहाँ से यहाँ तक u साइन थीटा बाई जी था, टोटल 2u साइन थीटा बाई जी। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब इसको हम यहाँ वैल्यू पुट करना चाहते हैं। r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। टी मीन्स 2u साइन थीटा बाई जी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए हमें। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा ज़रा हम देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है इसमें। और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें भी स्पेशल केसेस होंगे दो। वो 2 स्पेशल केस आप लोगों को बहुत आनंद आएगा जब वो दोनों स्पेशल केस को आप देखेंगे। तो ये r इज इक्वल टू, यहाँ रखिए, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। आपको पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है और इसका वैल्यू हो जाता है साइन 2 थीटा बाई जी। ये रेंज हो गया। तो रेंज का फार्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो इसका पूरा आपको याद करिए कि साइन 2x इज इक्वल टू 2x क्या 2 थीटा ही रखना चाहिए, इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है। इसको आप ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी में, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी इक्वेशन में जाकर देखिएगा। तो ये होगा रेंज का। अब एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है, स्पेशल केस। ये एक्सप्रेशन हो गया। स्पेशल केस ये होता है कि रेंज मैक्सिमम कब होगा। तो रेंज मैक्सिमम तब होगा, आर मैक्सिमम तब होगा जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो। और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। और आपको पता है साइन 2 थीटा 1 का मतलब साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री अगर ये हो गया, दैट इज़ 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज़ थीटा इज इक्वल टू 90/2 मतलब 45 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी लॉन्ग जंप करने वाले प्लेयर को कितने एंगल से जंप करना चाहिए। तो आंसर है 45 डिग्री से, तभी जाकर वो
आर मैक्सिमम हो पाएगा। तो एक ये स्पेशल केस था। इसी में एक और स्पेशल केस है, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। वो है कि आखिर दो ऐसे कौन से एंगल होंगे जिस पर कि रेंज सेम होगा, मतलब इक्वल होगा। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि दो एंगल ऐसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर ज़रा ध्यान दीजिए। एक एंगल अगर थीटा है, सपोज करिए कि एक एंगल अल्फ़ा इजकल टू थीटा, या ऐसे लिखिए थीटा इजकल टू अल्फ़ा, और दूसरा आपका 90 माइनस थीटा कर दीजिए, 90 माइनस थीटा। तो दोनों पर ज़रा चेक कीजिए एक एंगल को। अब कन्फ्यूजन से हटाने के लिए आप केवल ऐसे देखिए, एक एंगल को हमने थीटा ले लिया, दूसरे एंगल को 90 माइनस थीटा लिया, और ये फॉर्मूला, इस पर रेंज मान लीजिए कि R1 आता है, इस पर रेंज मान लेते हैं R2 आता है। हमें दिखाना है कि दोनों एंगल पर रेंज इक्वल है। अब एक चीज़ देख लीजिए, u कांस्टेंट वेलोसिटी दोनों में रखिए, तो R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, फॉर्मूला हो गया इक्वेशन 1। और इस पर R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पर जरा 90 डिग्री माइनस थीटा रखिए बाई जी। अब देखिए क्या आ रहा है, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी में ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, अगेन साइन 2 थीटा बाई जी हो गया, ये R2 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि R1 और R2 दोनों, R1 और R2 दोनों के दोनों इक्वल हैं, इसलिए एक अगर 30 डिग्री पर होगा तो दूसरा 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री, कम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज सेम होगा। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप आ जाइए ज़रा उन पॉइंट पे, उन पॉइंट का मतलब दूसरा पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट कितनी होगी प्रोजेक्टाइल का। तो मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल के लिए आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ये प्रोजेक्टाइल है, इसकी मैक्सिमम हाइट है h, और इस मैक्सिमम हाइट को हमें गेन करना है। इसका मतलब कि मैक्सिमम हाइट यहाँ पर जो u स्पीड था, स्पीड है थीटा, इधर u कॉस थीटा और इधर u साइन थीटा। तो u साइन थीटा एक वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट है, इसी की वजह से ये वर्टिकल h कवर हो रहा है। इसका मतलब कि जो हमारे पास फार्मूला है, ये v स्क्वायर इजकल टू वी वाई स्क्वायर, सपोज कर लो जर्नी O से P तक पहुंचता है यहाँ पे, और इसको A ले लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी के लिए फ्रॉम O टू P अगर जर्नी को कंसीडर करें, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी को वी वाई ले लें, जो कि 0 होगा क्योंकि यहाँ पर अब ऊपर उठना बंद हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट है, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू आई इक्वल टू यू साइन थीटा होगा। तो ये देख लीजिए वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर, ऊपर के लिए -2gh फार्मूला होता है, h के लिए h हो गया, यहाँ y कर दीजिए, यहाँ y कर दीजिए, क्योंकि वर्टिकल के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, uy मतलब u साइन थीटा, तो u साइन थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, -2gh कर दीजिए। अब ये हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। याद रखना होगा, इसका बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह इसको मैं एक बार और क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये क्लियर आप देख लीजिए, ठीक है। इसी को थोड़ा क्लैरिटी में मैंने लिखा है। तो अब एक बात क्लियर हो गया कि अभी जो आज के क्लास में मैंने दो चीज़ें कराई हैं, दो में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, एक हमने रेंज कराया। अब थोड़ा इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं, रेंज और मैक्सिमम हाइट। रेंज क्या होता है, जो मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, जो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है किसी प्रोजेक्टाइल का, वो रेंज होता है, ठीक है। और उसके लिए हमने फार्मूला बताया, कैसे फार्मूला डिराइव किया, रेंज R इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी, यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी की वैल्यू 2u साइन थीटा बाई जी, उसके बाद से यू स्क्वायर को साइड में कर दिया और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
बाई जी, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, इसलिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ये रेंज का फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखिएगा। और स्पेशल केस हमने 2 बताए थे। एक स्पेशल केस था कि आर मैक्सिमम कब होगा, मतलब रेंज मैक्सिमम कब होगा। तो रेंज मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन क्या था आपको पता होना चाहिए। थीटा 45 डिग्री निकला था। कैसे निकला था कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90/2 दैट इज 45 डिग्री। तो इस तरह से आपका रेंज मैक्सिमम का भी कंडीशन निकला था। अब इस तरह बाकी अभी सिंपल सारा है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं बताऊंगा और न्यूमेरिकल बाद में तो मुझे बताना ही है। तो पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल का बारी तो आएगा ही। ठीक है, अब तो समझ में आ गया आपको सारा कंसेप्ट। अब क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। हिंदी में नहीं समझ में आ रही है तो आपका प्रिय भाषा भोजपुरी भी है, उसमें भी बोल देता हूँ, हो सकता है समझ में आ जाए। तनी सब्सक्राइब कर दीजिए, रहुआ फ़ायदा की चीज़ हो। धन्यवाद।